Muslims desire freedom more than anyone else because love for freedom, fraternity and liberty is the lifeblood of their existence. आजादी। तुझे पाने के लिए न जाने कितने तन कुर्बान हुए। ऐ अर्ज़ पाक, तेरी आजादी कायम रखने के लिए कैसे कैसे कड़ियल तेरी एक आवाज पर जान वार गए। अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं मानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। 6 सितंबर, धरती के दिफा का दिन, जमीन और जमीन वालों से वफा का दिन। जब जमीन के बेटे जिंदगी की सारी खूबसूरती, सारी रानाई भूलकर मौत की आंखों में ऐसे आंखें डाल बैठे कि आज तक जिंदा हैं। हमारी आंखों के सामने उनके रोशन चेहरे हैं, हमारी जुबानों पर उनके किस्से हैं, हमारे आसपास उनके जिंदगी से भी बड़े खुशबुओं से महकते सरापे हैं। पचास साल हो गए, लेकिन न हम उनके नाम भूले न एहसान भूले। जब भी उनका जिक्र आता है तो आंखों में 65 का वो सितंबर उतर आता है, जब 47 में महकते मजलूमों का खून बहाने वाला दुश्मन, 48 में कश्मीर हथियाने वाला दुश्मन, 65 में अपने शर्मन टैंकों की ताकत पर इतराने वाला दुश्मन, तो फिर कल शाम की चाय लाहौर जिमखाना में। लाहौर जिमखाना में चाय पीने के ख्वाब देखता हमारी सरहद की जानिब इस यकीन के साथ बढ़ रहा था कि वो जंग जीत चुका है। लेकिन ताकत के नशे में झूलते दुश्मन का सारा नशा उस वक्त हवा हुआ जब हर महाज पर उसका वास्ता उन जाबाजों से पड़ा जो जंग में शहादत से कम किसी अजर पर राजी नहीं होते। ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दुनीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। बरकी के महाज पर ईमान और गैरत की भट्टी में कुंदन बना अजीज भट्टी टैंकों के गोले अपने सीने पर रोकता मिला।
चाची। मैदानों में दुश्मन का मुकाबला जमीन के उन बेटों से हुआ जो घर के बिस्तर में लेटने के बजाय दुश्मन के टैंकों के सामने लेट गए। हवाओं में वो उन शाहीनों के नरगे में आया जिन्होंने घंटों में नहीं मिनटों में उसकी फजाई ताकत की धज्जियां लाहौर की हवाओं में उड़ा दी। पानियों में भी इन जिदारों ने समंदर के साथ साथ दुश्मन का सीना भी चीर के रख दिया। सितंबर सिर्फ एक दिन नहीं, एक ऐसा लम्हा है जो सारी कौम को एक मरकज पर ले आया। जिसके घर में कोई बंदूक थी न कोई पिस्तौल, वो भी महाज पर जाने के लिए तड़प उठा। जिसकी कलाई में चूड़ियां थी, वो भी वतन पर कुर्बान हो गई। जिसके हाथ में कलम था, वो सरहद पर लड़ते बेटों की दास्ताने शुजाअत लिखने लगा। मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन। जिसके गले में जादू था, वो भी अपना जादू दिखाने लगा। सितंबर कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, शहीदों के खून से लिखी हमारी तारीख है, हमारा मान है। इसका एक एक लफ्ज शुहदा के खून और गाजियों के जुनून से लिखा है। सितंबर एक ऐसी फतह है जिसकी गवाही उस वक्त के सारे बैनुल अक़वामी अखबारों के सीने पर आज भी देखी जा सकती है। आधी सदी गुजर गई, लेकिन इस खून की महक आज भी इस गुलिस्तां को महका रही है। ये आधी सदी और कयामत तक आने वाली सारी सदियां वतन के उन बेटों की फतह के नाम, हम न जिनके नाम भूल सकते हैं न उनके एहसान।